कि एक तरफ अगर पप्पू यादव को चुनना है, एक तरफ तेजस्वी यादव को चुनना है, तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा तेजस्वी यादव को ही पसंद करेगा। दोनों के छवि में भी अंतर है, दोनों की विश्वस्तता में भी अंतर है। इसलिए अगर हमको चुनना होगा तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि पप्पू यादव से तुलनात्मक दृष्टि से लालू यादव, तेजस्वी यादव बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और उनको पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस का टिकट पप्पू यादव को मिलेगा। कांग्रेस का टिकट पप्पू यादव को पूर्णिया से मिलेगा और पूर्णिया से वो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर आगे क्या खेल हुआ, कैसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को झटका दिया और कांग्रेस चाहकर भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दे सकी। लालू यादव ने बीमा भारती को वहां से मैदान में उतार दिया। तो ये सबको पता है, ये पूरी कहानी सबको मालूम है। लेकिन अब पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं और अकेले चुनाव लड़ा, जीत भी गए जाहिर तौर पर। और ऐसा भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस में नहीं है, वो पार्टी में नहीं है और शामिल भी नहीं हो सकते, निर्दलीय सांसद हैं वो। लेकिन पप्पू यादव पर शीर्ष नेतृत्व की कृपा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कृपा बरस रही है, ऐसी खबरें, ऐसी चर्चा होती है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत है कि कांग्रेस पप्पू यादव को कुछ सीटें दे सकती है अपने कोटे से और पप्पू यादव के कुछ खास लोग चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उनको कुछ टिकट मिल सकता है। कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव के कुछ खास लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव को इतना भाव तो बिहार में कांग्रेस देने ही जा रही है। और पप्पू यादव, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता की तरफ से बयान आया है और जाहिर भी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो, चाहे बिहार कांग्रेस के कुछ दूसरे बड़े नेता हों, उनकी आंखों में पप्पू यादव खटकते हैं माफ कीजिएगा। और पप्पू यादव का विरोध बिहार के कांग्रेसी नेता अक्सर करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड करें, ऑन द रिकॉर्ड करें, पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस बहुत भाव दे, ये बिहार के ही कांग्रेसी नेता नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस के MLC हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं समीर कुमार सिंह, उन्होंने झटका दिया है और पप्पू यादव को लेकर उन्होंने बहुत साफ कहा है, इशारा किया है कि पप्पू यादव की झोली में कुछ नहीं मिलने वाला, पप्पू यादव को कुछ नहीं मिलने वाला और हमें पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में से किसी एक को चुनना है तो हम तो तेजस्वी यादव को ही चुनेंगे। और यह भी सवाल उठाया है कि भाई, आपका सीमांचल में इतना ही प्रभाव है तो आप रुपौली सीट क्यों हार गए। तो इस क्या कहा है कांग्रेस के MLC समीर कुमार सिंह ने, जरा सुनिए। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की मदद बिहार में आप लेंगे? पप्पू यादव कन्हैया कुमार से थोड़ी दूरी दिखती है, हालांकि पप्पू यादव आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का गुणगान करते हैं। सीमांचल में प्रभाव है, आप मानते हैं पप्पू यादव का? पूर्णिया में उन्होंने खुद को साबित किया है। सीमांचल में 7 सीटें हैं जो मेरी जानकारी है। तो मदद लेंगे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से? जो दूरी है कांग्रेस की, बिहार कांग्रेस के नेताओं की, थोड़ी मिटेगी? देखिए, कन्हैया कुमार तो कांग्रेस में हैं और उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी NSUI में कर रही है, तो उनका उपयोग तो हो रहा है बिहार। लेकिन पप्पू यादव को खुले तौर पर हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं? वो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं हैं। पार्टी में अपनी पार्टी को विलीन किए भी और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट लड़ गए। इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद अभी जो BPSC परीक्षा में जो आंदोलन कर रहे थे, फिर जनाधिकार पार्टी का झंडा जगह जगह लहराया गया। तो कैसे हम लोग उनको भरोसेमंद साथी समझें? अब वो कहते हैं कि नहीं, हम राहुल जी के साथ हैं, प्रियंका जी के साथ हैं। तो अब कोई साथ कहता है तो हम कैसे कहते हैं कि वो हमारे विरोधी हैं? वो अपना, उनका विषय है, वो क्यों साथ देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उनकी सोच है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ अगर पप्पू यादव को चुनना है, एक तरफ तेजस्वी यादव को चुनना है, तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा तेजस्वी यादव को ही पसंद करेगा। दोनों के छवि में भी अंतर है, दोनों की विश्वस्तता में भी अंतर है। इसलिए अगर हमको चुनना होगा तो
हम निश्चित रूप से कहेंगे कि पप्पू यादव से तुलनात्मक दृष्टि से लालू यादव, तेजस्वी यादव बेहतर है। चर्चा तो है कि पप्पू यादव के कुछ लोगों को, या वैसे लोग जो जन अधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब उनकी पार्टी विलीन हो गई, कांग्रेस में विलय कर लिया, तो वैसे लोगों को, उनके कुछ खास लोगों को कांग्रेस के टिकट पर लड़ाया जा सकता है विधानसभा का? देखिए, ये सब मीडिया का शगुफा है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी जी अब इतने मंजे हुए नेता हो गए कि वो फूक फूक कर करना चाहते हैं। अब मीडिया पप्पू यादव के बारे में तो अब नासमझ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पप्पू यादव बिहार के अध्यक्ष बनेंगे। उनको पता ही नहीं है। वो तो नहीं बन नहीं, सकते, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय सांसद हैं। अगर वो कांग्रेस में कुछ बनते हैं तो उनको सदस्यता छोड़नी नहीं पड़ेगी। बनेंगे वो। इसलिए ऐसी ऐसी ये सब अफवाह है। राहुल जी का जो भी फैसला होगा पार्टी हित में होगा, बिहार के हित में होगा। और एक हौवा खड़ा कर दिया गया है। इसके पहले भी पप्पू यादव सांसद और विधायक थे। क्या उनकी बकत है, क्या समाज में इमेज है, इससे छिपा हुआ नहीं है। और इतना बड़ा व्यापक उनका जन समर्थन बिहार में नहीं है कि जिससे हमको बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आंशिक रूप से वो ही सही सहयोग करना चाहते हैं तो हम लोगों ने कभी उनके सहयोग लेने से मना नहीं किया। आप उनकी झोली में कुछ डालेंगे नहीं? झोली में डालेंगे, वो उनके लायक अगर उनको देने की स्थिति होगी, उनका हैसियत होगा, तब तो हैसियत आकलन होगा, हाईकमांड आकलन करेगी। उसके हिसाब से हाईकमांड को ये फैसला लेना है, ये बिहार को फैसला नहीं लेना है। हमारे पार्टी में तो सीमांचल में प्रभाव है, मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, सीमांचल में अभी हम मानते हैं कि एक सीट पर उनका प्रभाव है, तब तो जीत गए वहां। लेकिन तो उसके बाद एक सीट पर तो 7 विधानसभा सीटें आती है ना, वही तो हम कह रहा कि और असेंबली तो हार गए। अगर 7 सीट पर उनका प्रभाव है तो असेंबली कैसे हार गए वो? आप रुपौली की बात कर रहे हैं? हाँ, निश्चित।